हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स बाय सी एन वाला। सो आज हमारे साथ है AIR 7 हर्ष पटेल, जो कोलकाता के हैं और मेरे साथ ओटी में भी थे और मेरे काफी अच्छे फ्रेंड भी है। सो हाय हर्ष, कैसे हो? Hi Nash, I'm good. How are you? हम भी एकदम अच्छा। एग्जाम्स के टाइम ना बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि वो लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। तो वो लोग को उस चीज से कैसे डील करना चाहिए? दिस इज वेरी कॉमन। मतलब मेरे लिए भी था एक पेपर में कि आई वॉज वेरी वेरी स्केर्ड कि कैसा होगा। हम्म। एंड कहीं ना कहीं मन में था कि यार व्हाट इफ, मतलब वो प्रैक्टिकल पेपर था, तो हम्म। व्हाट इफ मैं कुछ भी सिली मिस्टेक कर देता हूँ। तो व्हाट आई यूज टू डू, हरी एग्जाम के पहले गेट टू योर सेंटर ऑन टाइम। हम्म। एकदम काम माइंड रखना है। आपका अगर हो गया पढ़ाई तो ऑब्वियसली अवॉइड की बुक खोल के पढ़ना है। अगर नहीं हुआ है, कुछ लास्ट मिनट आपने मार्क करके रखा है कि बस मेरे को गो थ्रू करना है, ऊपर से कर लो। एंड जैसे आपका 1:45 को स्टार्ट हो रहा है ना, ट्राई टू गेट इन टू योर सीट इन योर हॉल एटलीस्ट 5-10, एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले ट्राई करो। एंड आप वहां पे जाके बैठ जाओ एंड जस्ट टेक इन डीप ब्रेथ्स। फॉर मी आई यूज टू ऑल्सो प्रे थोड़ा बहुत। एंड हाँ, वही मतलब पेन वेन लेके रख दिया, जो भी स्टेशनरी था साथ में है, एडमिट कार्ड प्रॉपरली है, एंड आई जस्ट यूज टू सिट एंड ब्रीथ कि हाँ यार अब होगा, शांति से देना है। पानी पी लिया थोड़ा, क्योंकि 3 घंटे में आई जनरली अवॉइड, क्योंकि पूरा ध्यान पेपर में ही हाँ होता है हाँ। कि एक बार पेपर खत्म होगा फिर पियेंगे पानी। तो एक सिप ले लिया एंड बस हाँ, कि टेक योर डीप ब्रेथ्स, स्टे प्रिपेयर्ड। जैसे जब हम लोग रीडिंग टाइम मिलता है तो रीडिंग टाइम में हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए क्या, कि बाकी सारे क्वेश्चंस को देखना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही, वो तो अटेंड करना ही है। तो रीडिंग टाइम में तुम कैसे, मतलब रीडिंग टाइम को कैसे मैनेज करते थे? 15 मिनट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा, अगर आपको आता है पूरा, तो कौन सा आप चूज करोगे, कौन सा आप एलिमिनेट करोगे। हम्म। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बाकी सब एक बार देख लो। एंड मेरे को कहीं ना कहीं लगता है यार 15 मिनट्स थोड़ा सा इनफ ही होता है। ऐसा टाइप का पेपर आ गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तब थोड़ा सा ट्रिकी होता है। हम्म। बट उसमें भी 15 मिनट्स में लास्ट में यू गेट सम टाइम कि यार क्वेश्चन वन एक बार ग्लांस कर लेते हैं, हम्म। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, कुछ नहीं तो खाली क्वेश्चन का बुलेट पॉइंट्स जो नीचे 4-5 सब पार्ट्स है, एटलीस्ट वो हम्म। एक बार देख लेता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं टाइम तो मिल ही जाता है। हम्म। सो अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जनरली इट इज माई थिंग कि आई फर्स्ट रीड क्वेश्चन टू ऑनवर्ड्स एंड लास्ट में कम बैक टू क्वेश्चन वन। एंड सेम गोज फॉर, मतलब जो पेपर्स में एमसीक्यू होता था, हम्म। एमसीक्यू बुकलेट खोलता नहीं था। बट हाँ, जब बीच में पता है कि अब एमसीक्यू करना है, तब आई यूज टू मतलब ओपन एंड सील खोल के मतलब पढ़ लो, करने लगो सॉल्व। तो ये क्वेश्चन रहता है ना कि जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो कंपलसरी रहता है, तो कंपलसरी पार्ट को पहले अटेंड कर लेना चाहिए क्या, या फिर इसको बाद के लिए रखना चाहिए? हाँ, वेन यू आर ट्राइंग कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, तो जो आंसर आपका सबसे बेस्ट प्रिपेयर्ड है, जो आपको लगता है कि हाँ इसमें मैं सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, वो सबसे पहले होना चाहिए। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इवन आई रिमेम्बर इन ऑडिट मतलब इट वाज हाँ। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज कि अटेम्प्ट क्या करूँ। तो यही था कि यार एटलीस्ट चलो जो जो आता है एटलीस्ट एक बार कर देते हैं। हम्म। फिर लास्ट में किसी किसी का एक पार्ट आता है, दो पार्ट आता है, तब सोचते हैं कि यार ये पार्ट मेरे को प्रॉपरली आता है, इसका सेकेंड बी या सी नहीं आता। तो यहाँ पे हम्म। मेरा स्कोर करने का चांस ज्यादा है। हाँ, ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का पूरा, क्योंकि एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा इंप्रेशन मैटर करता है। आप अगर 100 मार्क्स लिख रहे हो ना, तो हम्म। उसमें इवन इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट विद एन आंसर, यू मे गेट सम मार्क्स। ऐसा नहीं होता, जैसे एसएफएम में आई बिलीव देयर वाज सम एरर विद अ क्वेश्चन। तो हम्म। अगर आप मतलब, आई नो कि हो सकता है कि आपको लगा कि नहीं आता, नहीं किया, हम्म। बट आपने कुछ भी नहीं किया, आपने खाली 80 मार्क्स अटेम्प्ट किया, तो आपके पास मतलब चांस मिस आउट हो गया ना। अगर आपने हम्म। अटेम्प्ट कर दिया होता तो आपको 8 मार्क्स मिल जाते फ्री में। तो ट्राई करो कि यार 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो। एंड हाँ, इफ पेपर कम्स टफ, इट्स टफ फॉर ऑल ऑफ इंडिया, इट्स नॉट जस्ट यू, सबके लिए उतना ही टफ होगा। तो पेपर तुम प्रेजेंट कैसे करते थे? क्योंकि एक रैंकर का हमको लगता है कि मेन यही रहता है कि उन्हें पेपर बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ टिप्स जो स्टूडेंट्स को देना चाहिए कि पेपर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। सो जैसे पहले बोला था, ऑलवेज ट्राई कि जो भी आपका बेस्ट आंसर है, ट्राई टू डू इट एट फर्स्ट, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सो ऑन एंड सो फोर्थ आप अटेम्प्ट करो।
एंड ट्राई टू बी एज नीट एज पॉसिबल। मेरे से तो वो थोड़ा डिफिकल्टी था, मतलब स्टार्टिंग में हो जाता था, बट ओवर टाइम थोड़ा हो जाता था यार, कभी कभार पैनिक होने से मेरा आदत है कि अनटाइडी हो जाता था। बट हाँ, यू शुड नॉट, मतलब ट्राई की जितना कम से कम आप स्क्रिबल करो, इट्स हम्म बेटर। एंड ट्राई की एटलीस्ट फर्स्ट 5 पेपर्स तो एकदम परफेक्ट रहे, एंड उसमें आपका स्पीड भी अच्छा रहे। स्पीड आपको थ्रू आउट रखना है, ऐसा नहीं हम्म कि फर्स्ट हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं एंड देन स्पीड बढ़ाई। कंसिस्टेंट रहना चाहिए एकदम स्पीड थ्रू आउट की यार, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ पेन उठाए हो ना, तो हम्म एकदम लिखना है प्रॉपरली। एंड हाँ, ये भी था जैसे लॉ, लॉ एंड जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स है, लेट्स से हम्म थ्योरी सब्जेक्ट्स में आप अंडरलाइन करोगे, ऑलवेज स्टार्ट योर आंसर फ्रेश पेज में। थोड़ा सा हाँ स्पेस स्पेस दे दो, इफ यू आर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट कि ये आंसर में आई वांट टू एनहांस, मतलब ये मैं करता था कि मैंने आंसर लिख दिया है, आई हैव मोर कंटेंट, आई कैन राइट मोर, बट आई मतलब मार्क्स है कुछ, मे बी उतना वर्थ नहीं है कि मेरा पेपर छूट सकता है। तो मैं हम्म बाकी आंसर्स कर लेता था, थोड़ा सा गैप रख देता था कि यार आई कम बैक इफ आई हैव टाइम, एंड मे बी आई इम्प्रूव, मतलब जो सब लोग लिखे लिखे मे बी थोड़ा सा और इम्प्रूव कर हम्म सकते हैं। बेसिक तो मैंने लिखा ही है, बट जो ब्राउनी पॉइंट्स के लिए आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हो, तो वो सब के लिए गैप छोड़ दिया करें। एंड हाँ, ये प्रैक्टिकल पेपर्स में यू शुड ट्राई एंड, मतलब जो आंसर है, जो आपका फाइनल आंसर है, अब उसको एक सेपरेट लाइन में बड़ा से, मतलब फॉन्ट में लिखो एंड ट्राई टू बॉक्स इट, सर्कल इट, वॉट एवर, बट थोड़ा सा एक सेपरेट ही लाइन में लिखो तो इट्स फाइन, कि एग्जामिनर को वो दिखेगा हम्म। कि हाँ ये आंसर है। तो जैसे तुम्हें रैंक रैंक आया है, तो ऐसा कौन सा यूनिक स्ट्रैटेजी था जो होता है ना कि एक नॉर्मल पास से एक रैंक तक लेके चला गया? फॉर मी, मतलब मैंने ट्राई किया था कि थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लूं कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का। फॉर एस एफ एम आई थिंक मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया था कि हर एक सब्जेक्ट का फ्लो बना लिया था चैप्टर का। सो पहला हेडिंग कुछ है, उसमें क्रक्स क्या है एक लाइन में लिख दिया कि यार हम्म ये क्रक्स है, एंड ये फॉर्मूलाज है, या फिर ये कुछ फॉर्मूलाज ही मेन होते थे, ये फॉर्मूला है, इसका ये मीनिंग है, यहाँ पे सर ने ये हाईलाइट किया था कि यार ये ऐसे करना है। एंड मान लीजिए उसमें थोड़ा सा देर इज सम वेरिएशन, कि एग्जाम में ये चीज ऐसे आ सकता है, मे बी वार का सम में ये वेरिएशन आ सकता है, या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन या कुछ उन्होंने डेसिमल्स में दिया है, तो उसको कैसे टैकल करना है, तो वो सब मैं वही फ्लो में वो सब टॉपिक में लिख देता था। एंड आई ऑल्सो यूज टू राइट कि ये सब टॉपिक में ये क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है। अब हर एक सब टॉपिक में यू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट हम्म नॉट नेसेसरी कि आप सारा देख पाओगे, सो यू नीड टू शॉर्टलिस्ट सर्टेन क्वेश्चंस कि ये देखना है। हम्म तो आई यूज टू जस्ट राइट कि 2-3 क्वेश्चंस ये सब टॉपिक का है। सो एग्जाम के पहले इफ आई वांट कि मैं इसी फ्लो को करूं, तो वहां पे मैं देख लेता था कि यार ये 2 क्वेश्चन देखना है, तो वही तो देख लो। एंड ऑल्सो एस एफ एम आई डिड वन मोर थिंग वॉज कि मैंने एक लिस्ट बना लिया था इंडेक्स में ही, कि ये सारे क्वेश्चंस है, दिस इज द पेज नंबर। एंड मतलब मेरे लिए डिफिकल्टी लेवल क्या है, कि थोड़ा सा सिंपल लगा मेरे को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा, बहुत कॉम्प्लेक्स लगा, एंड आई यूज टू राइट व्हाट वाज यूनिक इन दैट पर्टिकुलर सम। सो लेट्स से कि ये सम में ये, मतलब बेसिक ये सब टॉपिक है, अब उसमें ये सम एकदम जेनरिक है, तो लिख देता था जेनरिक सम, सिंपल। बट कोई सम है जो थोड़ा ट्रिकी है, उसमें एक पर्टिकुलर चीज की वजह से ट्रिकी है, तो वो भी मैं लिख देता था साइड में कि यार दिस इज द थिंग, एंड यू नीड टू बी अवेयर कि यार ऐसा सम आएगा तो इसको ऐसे टैकल करना है। एंड आई ऑल्सो यूज टू हाईलाइट कि स्टार दे देता था कि ये सम अपने को देखना है एग्जाम के पहले। अगर टाइम नहीं मिलता तो खाली ये 3 स्टार वाला सम देख लो, टाइम है हम्म थोड़ा सा तो 2 देख लो, 1 देख लो। एंड एफ आर में एक दो चैप्टर था, आई रिमेम्बर, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, तो उसका मैंने बस एक 1 पेज में एक फ्लो चार्ट बना लिया था कि गुड्स होगा तो ये होगा, सर्विस होगा तो ये हम्म। होगा, सर्विस में एम्प्लॉयज होगा तो ये होगा। तो वो भी मेरे को हेल्प किया था एग्जाम्स के पहले। तुम कोई एबीसी एनालिसिस फॉलो किए थे क्या? अगर सिर्फ एबीसी एनालिसिस फॉलो करोगे, सो दिस इज अ वेरी बिग रिस्क यू आर टेकिंग। इट्स ओनली देयर टू गाइड यू कि ये प्रायोरिटाइज करो, बट ये नहीं है कि यार आप, मतलब पूरा ही वो करो, आपको करना सभी हम्म। कुछ है जितना आप कर सकते हो। ऑडिट जैसे बहुत वास्ट है, जैसे तुम बार बार बोल रहे थे कि ऑडिट बहुत ज्यादा वास्ट है, तो उसको कैसे कट डाउन करना है? तुम समरी नोट्स बनाए थे, बट तुम्हें कैसे पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है? बिकॉज ऑडिट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठा के देते कोई आइडिया नहीं है।
तो कैसे समराइज किए तुमने? करेक्ट। सो मैंने तो एक फैकल्टी का बुक ही फॉलो किया था। सो आई हैड अ बुक, उसको फॉलो किया था। बट आई डिड 2-3 थिंग्स एडिशनल की क्वेश्चन बैंक है ना, तो हम्म क्वेश्चन बैंक में जनरली लिखा होता है कि कौन सा ईयर का है, कब आरटीपी एमटीपी में आया था। हम्म तो आई यूज टू जस्ट राइट वो हेडिंग है, टॉपिक है उसके बगल में कि आरटीपी एमटीपी में आया था ये साल में। तो अगर कोई चीज आरटीपी एमटीपी में 3-4 बार आ गया है बट पास्ट पेपर में नहीं आया, तो यू नो समवेयर कि दिस इज इम्पोर्टेंट। हम्म एंड देर आर टीचर्स हु ऑल्सो, मतलब ये भी बहुत हेल्प किया था मेरे को कि कुछ कुछ टीचर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट आता है। हम्म सो वो भी मैं मार्क कर लेती। दिस इज समथिंग दैट मतलब आप कर सकते हो कि टाइम बचेगा कि क्वेश्चन बैंक आपको नहीं करना पड़ेगा एग्जाम के पहले, कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ना। ऑल्सो आप अगर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं यू गेट अ ब्रीफ आइडिया कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये भी ओवर द टाइम आप पढ़ते हो ना तो रियलाइज हो ही जाता है कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अपने को इस पे ज्यादा एम्फोसिस देना है। एक स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट मटेरियल क्या है, कि अगर पढ़ रहे हैं तो क्या क्या मटेरियल्स उसके पास होना चाहिए रेडी, किससे प्रिपरेशन करना चाहिए उसको? तो ऑफ कोर्स स्टडी मॉड्यूल जो आईसीआई का है इज द बेस्ट गाइड इन थ्योरी सब्जेक्ट्स। बट आई ऑल्सो अक्नॉलेज द फैक्ट कि बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे आई कुड नॉट डू इट, बट हाँ इफ यू आर एबल टू, इफ यू हैव टाइम, मतलब आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ने का मेन वही है कि टाइम होना चाहिए आपके पास हम्म ज्यादा। तो डेफिनेटली यू शुड। मेरे पास नहीं था, सो आई हैड रेफर्ड टू बाकी सब फैकल्टीज का बुक जहाँ से ट्यूशन व्यूशन लिया था। हम्म एंड इट रियली हेल्प फॉर मी। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मैंने फिर लास्ट में सेल्फ ही किया था। हम्म तो इट रियली हेल्प्स कि आप जो भी कर रहे हो प्रॉपरली करो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में समवेयर और दी अदर आपने जो ट्यूशन लिया है ना वो फॉलो करो। बट हाँ यू ऑल्सो नीड टू, जैसे डीटी आईडीटी या सब्जेक्ट्स की उसमें रिपीट नहीं होते, मतलब डीटी में तो नहीं होते हम्म रिपीट क्वेश्चंस आईसीए मॉड्यूल से। हम्म सो दैट इज फाइन। बट एफआर इज अ सब्जेक्ट जिसमें होता है रिपीट, मतलब एफ मॉड्यूल से ही मोस्टली क्वेश्चन जाएंगे, डीटी में हम्म एसएफएम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप कोई फैकल्टी का बुक फॉलो कर भी रहे हो ना उसमें एटलीस्ट आईसीआई मॉड्यूल है, आरटीपी एमटीपी है, उसके सारे क्वेश्चंस है, पास्ट क्वेश्चंस है अगर हम्म कुछ आए हैं तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में अपने को करने हैं स्पेसिफिकली फॉर एफआर एंड एसएफएम। क्योंकि इसको छोड़ के मेरे को नहीं लगता एफआर से जनरली पूछते हैं अनलेस आईसीआई वांट्स टू ट्राई टू स्कूल विथ यू। बट हाँ जनरली यही होता है। एंड मोड मतलब थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए तो इफ यू आर डूइंग आईसीआई मॉड्यूल देन देर इज मतलब नेग्लिजिबल चांस कि यार कुछ उसके बाहर आएगा। बट अगेन बहुत वास्ट होता है, तो यू कैन आइदर मेक योर ओन नोट्स जैसे यू हम्म डिड, और ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो ट्राई टू गेट सम रेडीमेड नोट्स जो फैकल्टीज ने ऑलरेडी बनाए हुए। सो इट्स अप टू यू कि आपके लिए क्या टाइम हम्म। के हिसाब से बेनिफिशियल है। जैसे अब तो सीए फाइनल कोर्स खत्म हो गया, तो ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी से भी हो सकता था। मतलब फॉर मी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड में सेल्फ स्टडी हुआ था। कि सेल्फ मतलब ऑफ कोर्स उसमें आई हैड टेकन हेल्प ऑफ फैकल्टीज का रिवीजन वीडियोस, नोट्स हाँ। एंड रिविजन, करेक्ट। हम्म बिकॉज आई डेंट हैव मच ऑफ अ टाइम, मतलब इंडस्ट्रियल में पढ़ने का तो एकदम टाइम ही नहीं था। वहां पे तो गिव अप ही किया हुआ था एंड इतना बड़ा गैप हो गया था। कुछ हम्म कुछ ट्यूशंस लिए हुए थे, कुछ कुछ तो लेने नहीं थे, कुछ कुछ ले नहीं पाए। तो एंड में फिर वही हो गया। तो आई फील हाँ वन कैन डू कुछ कुछ सब्जेक्ट्स, आई फील कि लेना भी पड़ता है। जैसे डीटी हो गया, मतलब आई डिड डीटी फ्रॉम रिविजन वीडियोस एंड बुक्स स्टडी हम्म मटेरियल एंड सर का नोट्स वोट्स से। तो वो काफी हेल्पफुल था ऑफ कोर्स, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया था पहले, इंटर में किया हुआ था। थोड़ा सा हम्म। वीडियोस दूसरा टीचर्स का भी देखे हुए थे, रिविजन वीडियोस भी देखा हुआ था। तो हेल्प कर जाता वैसे। बट हाँ एफ आर एस एफ एम का आई फील की लेना पड़ता है। थोड़ा टेक्निकल है एस एफ एम, एफ आर भी इट्स न्यू। बट देर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स जो आप खुद से कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे एफआर बोलते हैं बहुत लेंदी रहता है, डीटी बहुत लेंदी रहता है, हम्म, सब्जेक्ट एग्जाम बहुत, क्वेश्चन पेपर्स हाँ बहुत लेंदी आते हैं बेसिकली। तो इसके लिए कोई भी रिटन प्रैक्टिस किया था तुमने, कोई मॉक टेस्ट या कुछ भी? एक्चुअली किया नहीं था गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट। एक बार बस एफ आर का पेपर आई रिमेम्बर ट्राई किया था घर हम्म। में, खुद ही से कर लिया खुद ही से। फ्रेंड को बोला जो ऑलरेडी सीए क्लियर कर लिया था कि यार चेक कर लो एक बार ऐसे ही।
थोड़ा सा वो किया था, बट अदर देन दैट नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं था। एंड आई बिलीव कि मॉक पेपर्स देना इज वेरी गुड, मतलब इट्स वेरी हम्म हेल्पफुल फॉर यू, यू नो टाइम मैनेजमेंट, यू नो हाउ टू राइट पेपर्स। बट अगर आपके पास टाइम कॉन्स्ट्रेंट है, मतलब यार टाइम नहीं है, यू ऑलरेडी हैव 3 months in hand, 2 months in hand, एंड हम्म आप रश कर रहे हो पढ़ाई जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग मॉक, तो वो भी आई फील थोड़ा सा अननेसेसरी है। आपने इंटर में तो पेपर दिया ही था, राइट? हम्म एंड जो लोग इंटर में उन्होंने, उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है कि फाउंडेशन में वो लेवल का प्रेप नहीं होता, बट सीए फाइनल हम्म के स्पेशली उन्होंने तो इंटर में पेपर दिया था, दे हैव एन आइडिया कैसे करना है, टीचर्स लोग कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है टाइम, देन इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू, हम्म बट इफ यू हैव टाइम इन हैंड, देन यू शुड इनकॉर्पोरेट थोड़ा सा टाइम इन योर स्टडी प्लान कि यार मेरे को करना है, मेरे को एटलीस्ट एक मॉक तो देना है, 2 मॉक तो देना है, कुछ तो देना है। तो वो टाइम अगर आप इनकॉर्पोरेट कर ले तो देन इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। बट अगर नहीं होता देन ऑल्सो इट्स ओके, ट्राई टू फोकस, जो सिलेबस बचा है कंप्लीट करो एंड प्रॉपरली करो। सो या